हड़प्पा खत्म हो गया, ऋग्वेद के बाद उत्तर वेद खत्म हो जाएगा। जनपद, महाजनपद, धीरे धीरे सिलेबस याद होना चाहिए। जौन चीज पढ़ना उसका सिलेबस सही होना चाहिए, लेकिन सिलेबस नहीं पता रहता है। ये एशियंट, अब एशियंट में इसके बाद कितना बचेगा? जनपद, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, सिलेबस एशियंट कब था। इसके बाद मिडावल आएगा, मिडावल का सिलेबस रटवा देंगे। इसके बाद मॉडर्न आएगा, मॉडर्न से आगे सवाल आता है। देखो आज इसको नहीं रटाना, ऋग्वेद में इससे सवाल आता है, इसको पहले रटाना तब कोई कहानी कहेंगे। ऋग्वेद में देखो पुरोहित, पुरोहित के मतलब क्या होता था? सलाहकार। पहला है ऋग्वेद को पहले नाम मिटाएंगे, याद होना चाहिए। ऋग्वेद के पहला पुरोहित कौन है? होत्री। होत्री, होत्री पहला पुरोहित कौन है? ऋग्वेद के पुरोहित कौन है? होत्री। कौन है? होत्री। ऐसु याद है तो होत्री। आप देखो बउआ, सामवेद के मतलब क्या होता है? संगीत, संगीत। तो संगीत है गाता, संगीत गाता ना कोई, संगीत है गाता तो हो जाएगा उद्गाता, संगीत है गाता तो हो जाएगा क्या? उद्गाता। अब देखिए सामवेद क्या होता है? संगीत, संगीत है गाता तो हो जाएगा क्या? उद्गाता। अब देखिए बाबा अर्थवेद, तो अर्थ लगल है, अर्थ को कौन बनाया है? तो कहते ना ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थ को कौन बनाया? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अर्थवेद के रचयिता कौन है? ब्रह्मा। अर्थवेद के रचयिता कौन हुआ? ब्रह्मा। अभी पहले तुमको याद हो गया सामवेद का संगीत को हम कल रटवाए थे कि वेद रखिए, सामवेद के मतलब संगीत। इसके बारे में चर्चा आप सब करेंगे सब सिस्टम से। आप अर्थवेद, अर्थवेद में कौन? अर्थवेद में क्या होता है? ब्रह्मा। प्रात अर्थवेद ब्रह्मा। एक बार सामवेद गाता उद्गाता हम एक बार लिखेंगे। यजुर्वेद में कृष्ण वेद आता है, शुक्ल वेद आता है, लेकिन इसका पुरोहित के थे अर्धवेद। कौन थे? अर्धवेद। तो देखो इसको आप लोग यजुर्वेद में देखो, अब याद कैसे कहिएगा? यजुर्वेद दो में बट गया था, आधा आधा, तो कहिएगा आधा है, तो कहिएगा अर्धवेद। इसका पुरोहित कौन थे? अर्धवेद। यजुर्वेद बट गया था दो भाग में, तो कहेंगे जो जाओ पुरोहित अर्धवेद। अब बोलेंगे एगो शुरुआत होता है तो होत्री, ऋग्वेद से शुरुआत होता है तो होत्री। ऋग्वेद सुनिए, बोलेंगे ऋग्वेद शुरुआत होता, यजुर्वेद आधा आधा, अर्थवेद आपका तीसरा सामवेद संगीत गाता उद्गाता। इन चौथा में कहेंगे मैं अर्थवेद, तो कहेंगे अर्थ हमारे ब्रह्मा, ब्रह्मा पूरा मिटा दे। याद हो गया? अरे बोलो खाली हम चले 5 मिनट याद हो गया कि नहीं? लिखा दे तो याद नहीं होता। याद हो गया? ऋग्वेद शुरुआत होता होत्री, अब ऋग्वेद के पुरोहित आएगा तो मान दीजिएगा ना। ऋग्वेद शुरुआत होता होत्री, अब बोलो यजुर्वेद अर्थवायु, अब बोलो एक बार सामवेद गाता उद्गाता, अब अर्थवेद हमारे ब्रह्मा। अब बताइए एक मोहमय आप सुनो कनु जी, मोहमय में बगल है, देखना है। चलिए अब आइए यहाँ सुनिए, उपवेद याद रखना, इसे पूछता है सब, इसलिए इसका टेबल बना है। देखिए उपवेद में होता है कि देखिए एक में पहला होता है आयुर्वेद। तो देखो ऋग्वेद का उपवेद कौन वेद है? आयुर्वेद। सबको बारे में चलेंगे, इसके बारे में जड़ी बूटी के वो चिकित्सा का चर्चा। क्या है चर्चा? चिकित्सा का चर्चा। एक रचनाकार है धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। आगे आइए, चलिए पहले बताइए यजुर्वेद के उपवेद कौन है? धनुर्वेद। तो सुनो, ये धनुष कोची में चर्चा होता था, युद्ध में, कोची में, युद्ध में। तो इसलिए युद्ध का चर्चा इसमें है। युद्ध कैसे होना चाहिए सुनिए, कैसे युद्ध करना चाहिए। पहले युद्ध का कर्मकांड होता था कि सूरज डूब जाए, युद्ध नहीं करना चाहिए, निहत्थे पर बाण नहीं चलाना चाहिए। आज कर्ण मारा गया है तो निहत्थे मारा गया है, कर्ण को कोई से नहीं हारता। अभिमन्यु मारा गया है तो निहत्थे मारा गया है, जो कि आपको लिखता है कि युद्ध के कर्मकांड के विरुद्ध लड़ा गया था। ये जो कर्ण मारा गया था युद्ध के नियम के विपरीत मारा गया था। युद्ध में नहीं है कि आप निहत्थे पर आप बाण चला सकते हैं, लेकिन कर्ण पर अर्जुन निहत्थे पर बाण चला था। अर्जुन कभी भी कर्ण से बलवान नहीं था, नहीं हरा सकता था। समझे? बलवान था कर्ण को मारा गया छल से, क्योंकि छलिया बैठे थे कृष्ण। ठीक है, कृष्ण में देख रहा है अर्जुन का से मराएगा जिंदगी में, रथ तो पहिया टूट गया था, कर्ण से जा रहा था, ठीक है, तुरंत का लड़ना था। इतने में कृष्ण कहेगा देख रहा है इसको ठोक दो, और ठोक के बाद कहेगी कौन तय है, ये तुम्हारा भाई है। बहुत तेज थे कि कह देते कौन तय थे घोड़े मारता,
ठीक है ना। भाई कृष्ण जानते थे क्या, जानते थे कि इसको मरना निश्चित है, इसको न मरेगा तो ये गौरव जीत जाएगा। सुनिए, तो युद्ध के कैसे युद्ध लड़ना है कि कहा किसको युद्ध नहीं मारना है। तो देखो धनु को मतलब युद्ध आयुध। अब बताइए सबसे किस यहाँ कौन थे कृष्ण में, तो इसका रचनाकार कौन होंगे, याद हो गया यजुर्वेद तो धनुर्वेद, यजुर्वेद तो धनुर्वेद। आप कहेंगे वो धनु के मतलब युद्ध, युद्ध के चर्चा बताइए कौन से रचनाकार कौन होंगे कृष्ण में। सुनिए ये गंधर्व विवाह, गंधर्व के मतलब होता है, सुनिए क्या ये हुआ कि एक जात दूसरे जात से शादी कर लेता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। जिसको आज करे, पहले का लव मैरिज होता था, सेम जात में करे तो लव मैरिज नहीं होता था। गंधर्व का लव मैरिज का शुद्ध होता है गंधर्व विवाह। ठीक है ना, कोई कहे कि लव मैरिज किया तो कहना गंधर्व विवाह किया, फिर शुद्ध होता है। ठीक ना, गंधर्व विवाह ये होता है प्रेम विवाह। सुनिएगा एक रचनाकार से भरत मुनि, प्रेम के बाद में प्रेम का लीला बताया गया है। इसमें होता था गंधर्व विवाह। कौन विवाह होता था, तो ये शाम में याद कैसे करिएगा कि विवाह के चर्चा गंधर्व को मतलब होता प्रेम विवाह। चलेंगे विवाह के तो सुनिए शिल्प वेद यानी बताइए कैसे कैसे घर को नक्शा होना चाहिए, ये बताया गया है। भगना कभी जो टूट नहीं रहना चाहिए, ऐसा ही है क्योंकि इसमें संस बराबर रुक जाता है। जिसके घर के अगना चरकूट है, चरकूट मतलब समझते हैं, चरकूट मतलब ऐसे बिना चरकूट मतलब अगना जब भी होना चाहिए गोलाकार रहे, ठीक है। चरकूट रहेगा आपको संस बराबर नहीं आएगा, पैसा जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक ना। चरकूट नहीं रहना चाहिए, ये बताया गया इसमें स्थापत्य में। इसके रचना आज बताइए इसमें बताया गया कि गाड़ी को कैसा क्या करना चाहिए, पंखा को कैसे करना चाहिए, पंखा को भी आइए घर को कैसे डेली पूजा करना चाहिए, सब बताया गया। मतलब करने का मतलब बताइए पूजा पाठ के चर्चा विश्वकर्मा पूजा होता ना है कि किसके चलते होता है, शिल्प वेद के चलते होता है, बता। लेकिन इसका रचनाकार भी कौन है, विश्वकर्मा। इन्हीं के नाम पर विश्वकर्मा पूजा भी होता है कि नहीं होता है, इन्हीं के नाम पर विश्वकर्मा पूजा होता है। विश्वकर्मा में कोई चीज पूछ दो, पंखों को पूजाता है, पूजाता नहीं पूजाता है, घर के जितना सामान है सबको पूछ दो। यही होता है स्थापत्य, कौन वस्तु को कैसे रखना चाहिए सब बताया गया है, सब बताया गया कि हाँ यहाँ कहीं छोलनी को कैसे रखना चाहिए, बर्तन को कैसे सरिया के रखना चाहिए, ललटेन को कैसे रखना चाहिए, सब इसमें बताया गया है। एक होगा पलंग का मुंह कैसे होना चाहिए, चौकी का मुंह कैसे होना चाहिए, खटिया का मुंह कैसे होना चाहिए, कौन बताएगा स्थापत्य में। तब पहले रुक जाइए, अब मेरा याद करने का मेन पॉइंट है, ठीक है। सुनिए आयुर्वेद है, आयुर्वेद चिकित्सा। तो सुनिए हेलो आप याद करिएगा आयु लगल है आयु लगल है, तो आयु लगल है तो देखो आयु लगल है तो सुनो आयु बढ़ेगा धन बढ़ेगा, ठीक है। आयु बढ़ेगा धन बढ़ेगा अगर आयु सदुपयोग करिएगा तब। तो सुनिएगा आयु में बढ़ोतरी होगा, आयु बढ़ेगा तो धन में बढ़ोतरी होगा, तो धन में बढ़ोतरी तो धनवंतरी। तो आप याद रखिएगा आयु बढ़ेगा धन बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा धन बढ़ेगा। तो आयुर्वेद देखिए आपसे पूछेगा ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और आयु बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा। रचनाकार कौन थे, धनवंतरी। अब धन, धनु से याद रखिएगा युद्ध, धनु से क्या रखेगा युद्ध। आयुध के बताइए पेटर नाम पर गुस्सा रहता था के। अब है गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे याद हो गया भरत मुनि। आप ज्यादा प्रेम विवाह भारत में होता है, ऐसे याद रखिएगा। प्रेम विवाह अमेरिका में नहीं होता है, सब वो आप प्रेम विवाह नहीं होता है। आप बोलो है शिल्प के मतलब है, शिल्प का मतलब पत्थर होता है, शिल्प के मतलब पत्थर होता है। कौन पूजा पहले बताइए, आयु धन बढ़ेगा धनवंतरी, धन हो तयो कौन विश्वमित्र, गंधर्व विवाह भारत में होता भरत मुनि, शिल्प का पत्थर तो सबको पूछ दो। विश्वकर्मा शिल्प मतलब पत्थर पूजा, ट्रैक्टर पूजा, ऐसा पूजा तो कौन पूजा विश्वकर्मा पूजा। हम ऊपर से नीचे पूछेंगे आयुर्वेद के रचनाकार कौन है, धन बढ़ेगा धनवंतरी, धनुवेद धनु तो पूछो विश्वामित्र, गंधर्व विवाह भारत होगा भरत मुनि, शिल्प विवाह कौन होगा विश्वकर्मा। बोलो याद हो गया। सुनिए अर्थवेद में सुन लो ये लड़का याद हुआ कि नहीं हुआ। हाँ देखिए बोलिए आयुर्वेद आयु बढ़ेगा धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो धनु धन भाई तयु धनु से युद्ध होता है विश्व में। गंधर्व का भारत मतलब शिल्प वेद आप कोई भी के लिए याद करना है ऐसे तो याद हो जाए, ऐसे पूछ सकता है ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद
गंधर्व, अर्थवेद, सौवेद, शिल्पवेद। अब आइए एक होगा जो पहला बेटा रहता है वो ज्यादा ही इतराता है, तो जो पहला बेटा रहता है वो ज्यादा ही इतराएगा और हेलो जो पहला बेटा रहेगा ज्यादा ही इतराएगा और वेगा और देखो इतराएगा तो पहला तो कौन ब्राह्मण कहेंगे? इतराई ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? इतराई ब्राह्मण। एक पर एक तीन, इतराई ब्राह्मण, इतराई अरण्यक, इतराई उपनिषद। कहानी खत्म। याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हुआ कि नहीं हो गया? जी सर। बोलो ब्राह्मण से पूछेगा ये सब पर क्वेश्चन रहता है, यही सब से पूरा पढ़ते रहता है। सुनो आज सबके याद करो बढ़िया से। ऋग्वेद के ब्राह्मण पुस्तक के नाम बोलो, इतराई ब्राह्मण पुस्तक, अरण्यक बोलो, इतराई अरण्यक, उपनिषद बोलो, इतराई उपनिषद। याद हुआ? अब सुनो पहला बेटा रहता है इतराई इतराता है, बहुत ज्यादा इतराता है और ओकरा है बहुत कहानी होती है। आप देखो एक क्या लिखा है? कौशिकी। क्या लिखा है? कौशिकी। क्या लिखा है? कौशिकी। कौशिकी ब्राह्मण है, कौशिकी अरण्यक, कौशिकी उपनिषद। देखो पहला बेटा रहता है, पहला बेटा रहता है तब बहुत इतराग रहता है। इतराई ब्राह्मण, इतराई अरण्यक, इतराई उपनिषद। बोलो ये हो गया नहीं हो गया? आप देखो तो ऋग्वेद नहीं याद हो गया? पुरोहित मंत्री और एक बार लिखेगा थोड़ा सा हाई कम्प्लेक्स मंत्री जो लड़का लिखता है खराब कॉपी में, खराब कॉपी की यूज करो कंपटीशन में, खराब कॉपी तो बेचो नहीं, खराब कॉपी को कर लिखो। आज मान जो मन से बैठेगा वही ठीक होगा। बैठे को तो स्मार्ट स्टडी लेके ऐसी नहीं फाको, समझ के होत्री के बाद कहेंगे अच्छा उपवेद, तब कहेंगे आयुर्वेद, आयुष बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धनवंतरी। अच्छा ब्राह्मण थे इतराई, दूसरा कौशिकी। क्या है? कौशिकी। इतराई ब्राह्मण पहला बेटा इतराएगा, ठीक है? इतराएगा। बेटा का नाम है कौशिक। बेटा का नाम क्या है? कौशिक। बेटा का नाम, पहला बेटा का नाम कौशिक। कैसे याद रखना? पहला बेटा का नाम क्या है? कौशिक। याद रखना मौसी का कौशिक कैसे? पहला बेटा हुआ मौसी के कौशिक, पहला बेटा मौसी के कौशिक। कैसे याद करो? मौसी के कौशिक। हमरा देखो पहला बेटा हुआ मौसी के कौशिक, बहुत ज्यादा इतराया। पहला बेटा मौसी का हुआ कौशिक, बहुत ज्यादा इतराया। अब देखो एकरा हम देख के बोला कुछ बोल दिया हो गया मौसी के कौशिक बहुत ज्यादा इतराया। तो कहना ऋग्वेद के अच्छा ब्राह्मण का पुस्तक का नाम क्या हो? इतराई। मौसी के कौशिक यानी कौशिक के। अच्छा अरण्यक कौन होगा? इतराई अरण्यक। बोलो है कौशिक के अरण्यक। और उपनिषद कौन सी होगा? बोलो इतराई उपनिषद। आप कौशिक के उपनिषद। बोलो भारी लग रहा है? बोलो लिखे होंगे जब तक तो डर लग रहा होगा। ऋग्वेद तो पूरा याद हो गया। पुरोहित मंत्री, उपवेद, आयुर्वेद, धनवंतरी, इतराई। चलो ऋग्वेद को मिटाएंगे तो बोल दो। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद दो भाग में बटा आधा आधा, तो क्या बोलेंगे? आठवीं वेद। आप सुने एक बार बोलो उपवेद, धनुर्वेद। धनु में क्या होता है? युद्ध। एक बार बताओ कौन युद्ध कराते थे? हाँ सुन बउआ, ये दो भाग में बटा, यहाँ तक दो भाग। पहला क्वेश्चन रखा, पहला है कृष्ण। पहला कौन है? कृष्ण। जब पूछेगा कृष्ण वेद का ब्राह्मण पुस्तक बोलिए। कृष्ण दायरे वाला मक्खन खाना पसंद करते थे, दायरे वाला मक्खन। तो याद रखिएगा इतराई ब्राह्मण। कृष्ण क्या आएगा कि कृष्ण का ब्राह्मण पुस्तक का नाम बताइए। कहिए दायरे वाला मक्खन, तब कुछ बोलिएगा इतराई ब्राह्मण। देखो बाहर यहाँ टीना लगाओ। कृष्ण दायरे वाला मक्खन खाना पसंद करते थे, तो कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण। याद हुआ? कृष्ण दायरे वाला मक्खन खाना पसंद करते थे, ब्राह्मण। और बताओ अरण्यक। अरण्यक में क्या करिएगा? कृष्ण दायरे वाला मक्खन तो खाते थे, अपना मित्र को भी खिलाते थे। बच गइएगा तैतराई और मैत्रेय। और सुनिए उपनिषद में जाइएगा तो कहिएगा सब चीज दायरे वाला मक्खन मित्र को किया है, आप मित्र के खिला के वो शरीर उजला उजला कर दिए, ठीक है ना? उजला उजला कर दिए। अपन शरीर में खाली कंठ में लगा, अपन शरीर में खाली कहाँ लगा? कंठ में। तो याद रखना। देखो कृष्ण जी आप बताओ, ये सब किताब में हमने बोल दिए, हो गया कहानी खत्म। समझे? हुआ बोलिए बताओ। कृष्ण दायरे वाला मक्खन खाते थे, तैतराई ब्राह्मण। आप पढ़ाइएगा कहीं आप लोग भी चीजें बढ़िएगा, तो पढ़ाने का ये तरीका रखिएगा ना कि लेकिन पूरा अट्रैक्ट हो जाए, बोलने का तरीका सही रखिएगा, याद हो जाएगा। आप यहाँ आके कहानी कहिएगा। आप बताइए दायरे वाला मक्खन पुस्तक का नाम
तो कृष्ण जी कौन? कृष्ण जी यानी कृष्ण है हुआ और अरण्यक लेकर आएगा तो तैरे वाला मक्खन अपना मित्र को भी आते थे तो ततराई और मथुरा में सुनिए आप कहिएगा उपनिषद निकल आएगा तैरे वाला मक्खन मित्र को भी आते थे और मित्र को उजला कर दिए तो क्या हो जाएगा? देखिए श्वेताश्वर क्या लिखेंगे? श्वेताश्वर क्या लिखेंगे? श्वेताश्वर और कंठ में लगा दिए तो कंठ उपनिषद जिसको कहते हैं कठोपनिषद संधि हो जाता है तो क्या बोलेंगे? कठोपनिषद। बोलो बाबा याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ सभी को, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? दूसरों सब भी याद करवा दिए। देखो याद करवा दिए जो यहाँ सुन रहा है बोलो यजुर्वेद तो क्या पता है पुरोहित के नाम बोलो अटवीर और कहेंगे उपवेद धनुवेद विश्वामित्र आप कहेंगे ब्राह्मण तो कहेंगे पहला कृष्ण में जाएगा तो तैरे वाला मक्खन तो त्रय ब्राह्मण बिना अरण्य ब्राह्मण के बाद अरण्य तो सब बता दिए कैसे रखना है तो अरण्य में क्या होगा? त्रय और मैत्रा में। अच्छा आज उपनिषद में क्या दे? 4 को तो कहते त्रय मैत्रेय पूरा शरीर में लगा दिए तो श्वेताश्वर अपने कंठ में कंठ उपनिषद। बोलो याद हो गया? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? आप बताइए शुक्ल स से तलविसा शुक्ल में स आ रहा है तलविसा नहीं तो कहिएगा शुक्ल है तो कहीं शतक मारेगा शुक्ल में क्या मारेगा? शतक तलविसा शतक तो कहेंगे सतपथ ब्राह्मण क्या कहें? सतपथ। और याद रखना सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कोई है ठीक है ना तो सतपथ ब्राह्मण है इसीलिए अरण्यक किसको लिखा जाता है कि बृहद अरण्यक भी कहा जाता है। पूछेगा सबसे बड़ा अरण्यक कौन है तो सतपथ अरण्यक है। समझे? सबसे बड़ा अरण्यक कौन है? सतपथ अरण्यक है इसलिए इसका नाम ही दे दिया है बृहद अरण्यक। कौन अरण्यक? एक पर एक पीढ़ी 3 पीढ़ी हो रहा है 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी यहाँ लिख दिया सतपथ उपनिषद बृहद बृहद उपनिषद। समझ गए? क्या लिख दीजिएगा? बृहद अरण्यक उपनिषद। बोलो याद हो गया? एक पर एक पीढ़ी है कि नहीं है? बोलो यही यहाँ लिख दिए कोई दिक्कत याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो पीढ़ी है कि नहीं? अब आइए यहाँ सामवेद। बोलो सामवेद के कौन है? गाता उद्गाता। इसका ब्राह्मण पुस्तक कैसे? पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद गाना ने याद रखेगा पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद बस कहानी खत्म। गाना ने नहीं लगता है पंचवेद षड्वेद लग रहा है उर्दू गाना है लगती कपड़ा कोई बेचे झारखंडी गाना पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद है याद रखना है। सामवेद में तू गाना पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद। आप बताओ एक पर एक सुनो गाना गाएगा प्यास लगेगा लड़का प्यास लगेगा तब बोतल तो नियत पीक देगा तब कल में छानी के न पानी पिएगा। गाना गाया पंचवेद षड्वेद पानी पियला छाने गया तो छाने पानी पियला तो क्या गया? छाने गया। आए तब ये वो लड़कन खेने लेके आया तो देखो बुआ के सब रहेगा एकरा में सुनो 5 20 रहेगा हम जान के छोड़े हैं एकरा में 60 20 रहेगा संदोग रहेगा है और एक उपनिषद भी रहेगा तो सुनो कैसे याद करना है? याद होना चाहिए और ट्यूशन में यही सब बराबर आकर रखता है। देखो कैसे याद है? पंचवेद षड्वेद पंचवेद षड्वेद गाना कैसे कैसे प्यास लगा छाने गया तो बोतल भी पिया तो अब सुनो ये वो लड़कन का ये सर्दी पानी पी रहा है घर से बीमा लेके आया के लेके आया के तो हो गया 3 ऊपर गया तो बताइए क्या है? पंचवेद षड्वेद षड्वेद और क्या हो गया? केन हो गया केन। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोलो पूरा याद करवा दिए कि नहीं करवा दिए? मैक्सिमम याद करवाए ना बाबू। और क्या चाहिए? आज सुबह में याद रखिएगा सिर्फ गोमत ब्राह्मण एकरा में कुछ खूबसूरती है कि काटे होंगे कहीं क्या काटे होंगे? अरण्यक नहीं है एक एकरा में बीबी है पूछेगा एकरा में मुंडक उपनिषद है ठीक ना। एकरा में 7 में जैसे ही ऐसे लिया गया 7 में जो आप लोग रखते हैं ना 7 में जैसे उपनिषद कहाँ से लिया गया? कौन उपनिषद है? मुंडक उपनिषद है। दूसरे में लिखा है कहना गोपत ब्राह्मण इसमें अर्थवेद में सिद्ध को है आस्थापद गोपत आस्थापद गोपत आस्थापद गोपत याद रखना। एक मुंडक उपनिषद में जैसे है ऋग में शुरुआत होता है
शुरुआत होता है तो जी मंत्री आप बोला ऊपर आयु बढ़ेगा धनवंतरी है पहला बेटा मौसी के घर हाँ है और एक परे कोई दिक्कत नहीं है ये अजूर है आधा आधा बंटा देखो पीछे तो क्या हो जाएगा और जो वेद है धानु वेद है युद्ध होगा ना चर्चा विश्व में अब बोले यहाँ कृष्ण जी तैरे वाला मकान और बोलो किसको जाएंगे आप इन उपनिषद में जाएंगे तो 4 को तैतराई मैत्रमाई और कौची श्वेताश्वर और बोले याद हो गया पूरा ऋग्वेद शुरुआत होता होत्री एवं आयुर्वेद आयु बढ़ेगा धन बढ़ेगा आप कोशिश करिएगा इसमें चले कोई के नाम रहता है धनवंतरी कोई के नाम रहता है धानो जानते हैं धानों का मतलब क्या नाम रखता है लड़का सुन जब धानों का रखता है सुनो क्या रखता है धानों का मतलब होता है ना कि वो पहले के जो है पहले सुनो ध्यान सुनो पहले एक वेद जानता था ठीक ना तो वो अपने आप को पुरोहित समझता था समझे जो 2 वेद जानता था वो अपने आप को द्विवेदी लगाता था टाइटल में लिखता था द्विवेदी जो 3 वेद जानता था त्रिवेदी 4 वेद जान गया चतुर्वेद लिखाता था कि नहीं लिखाता था ये लिखाता था सुनिए इसी का टाइटल पहले लगाता था ऐसे लिखा धनवंतरी ओकरा नाम है ओकरा धानो नाम है धानो का मतलब कहना का मतलब है कि अगर ओकरा में तनी सा गुण है कोई के गट फट गया ओकरा ठीक ठाक कर रहा है एकरा में डॉक्टर भी गुण होगा ठीक है धानो का मतलब डॉक्टर दूसरे का धान ज्यादा होता है धानो धनवंतरी का मतलब डॉक्टर ठीक है आप कोई के धानो नाम रहा है तो कहिएगा पहले को लोग धानो रखता था अब तो देखा इसकी रखता था कि कट फुट गए ओकरा में तनी सा चिकित्सा के गुण आ जाता था तब धन पर नाम रखता था धानो धनवंतरी ये सब नाम रखता था पारो पापा के परी चलो याद हो गए सबके